Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. Also, if you haven't watched the previous videos yet, you can check the link in the description box. In today's class, we'll discuss all the numericals of spherical mirrors. So let's get started with today's class. We'll start with first numerical that was asked in CBSE 2011 as well as 2017. प्लीज़ अगर आपने पहले की वीडियो साइन कन्वेंशन एंड ऑल्सो ऑफ फॉर्मूलेज आपने रेफर नहीं की है तो प्लीज़ वॉच दैट बिफोर कंटिन्यूइंग विद टुडेज क्लास. So we know the two formulas that would be helping us to solve numericals are, one is mirror formula, 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f, where v is the image distance, u is the object distance and f is the focal length of the mirror. F is the focal length of the mirror. M is the magnification, v is the image distance and u is the object distance. H dash and h is the height of image as well as height of object. So let's start with first numerical. In first numerical it states an object of 5 centimeter in size. एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर. मतलब बेसिकली अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट कितनी बोली है 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एच. सो स्मॉल एच इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम क्वेश्चन में वही लिखेंगे सॉल्यूशन में जो भी हमें गिवन होगा. दैट इज फर्स्ट कंडीशन गिवन इज h इक्वल्स टू 5 centimeter. An object of 5 centimeter in size is placed at a distance of 20 centimeter from concave mirror. ये रहा concave mirror. और एक ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूर रखा है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बोली है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर. सो u इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो आप देखो मिरर से दूर ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर पहले तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा u. एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें ध्यान देनी है दैट इज साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस का मतलब है हमारी जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होती है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, उससे ऑपोजिट डायरेक्शंस क्या होंगी नेगेटिव. प्लीज वॉच साइन कन्वेंशंस वीडियो बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस क्लास. उसमें हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर पड़ा होता है हमेशा और लेफ्ट साइड को हम लेते हैं नेगेटिव क्योंकि आप देखो ये है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन और आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हो फ्रॉम पोल. तो आप यहाँ से इस साइड आओगे मतलब इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है आप ऑपोजिट आ रहे हो तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव. h का साइन मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिखते हैं. जब हम ऊपर लिखते हैं तो साइन क्या आता है पॉजिटिव. मतलब हाइट अगर ऊपर होगी तो पॉजिटिव, नीचे होगी तो नेगेटिव. डिस्टेंस अगर लेफ्ट पे होगा तो नेगेटिव, डिस्टेंस अगर राइट पे होगा तो पॉजिटिव. तो वी सॉ u इज गिवन एज -20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ क्वेश्चन में कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर. अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली मिस्टेक हम देखते हैं वो ये होती है कि फोकल लेंथ का साइन सब पॉजिटिव ले लेते हैं. मतलब साइन कन्वेंशंस को इस टॉपिक में भूल ही जाते हैं. तो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखो यहां बनेगा ये सर्कल, इसकी फोकस आएगी लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड पे सारी चीजें कैसी होती हैं नेगेटिव. लेफ्ट साइड का डिस्टेंस कैसा होता है नेगेटिव. तो फोकल लेंथ में आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है एंड f इज इक्वल टू -15. +15 नहीं आएगा, क्या आएगा -15. Now moving on with the numerical 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f.
इन दी क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को प्लेस करें ताकि हमें क्या मिले, इमेज। स्क्रीन हमने यूज करनी है जहां पर हमें चाहिए इमेज, उसे मैं मिरर से कहाँ रखूं कि अब मुझे उसकी क्या मिल जाए, इमेज। तो बेसिकली इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें। ऑल्सो फाइंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय h डैश। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, h डैश। सो लेट्स स्टार्ट, h डैश कैलकुलेट करना है और v कैलकुलेट करना है। हमें u गिवन है, f गिवन है, u गिवन है और f गिवन है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, v। लेट्स कैलकुलेट v यूजिंग 1 by v प्लस 1 by u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन f प्लस इधर जाएगा तो माइनस, f इज -15 एंड u इज -20। नेगेटिव पहले से है, एक और माइनस आ गया तो माइनस हम ऊपर भी लिख सकते हैं, -1 by 15 माइनस माइनस बिकम्स प्लस। एलसीएम होगा इसका 60, 15 4 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आई -60। 1 by v की वैल्यू आई है -1 अपॉन 1 by v किसके इक्वल आया, -1 अपॉन 60 के इक्वल। तो v की वैल्यू आ जाएगी -60। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, v। अगर आप ध्यान से सोचो, u कितना दिया हुआ है 20, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 15, मतलब ये है फोकल लेंथ है 15। तो इस मिरर की रेडियस कितनी होगी 30। आप ध्यान से देखो, रेडियस किसके इक्वल होती है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ 15 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 30। रेडियस 30 है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कहाँ किया है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे प्लेस किया है, बिटवीन सी एंड एफ। और हमने कनकेव मिरर के केसेस डिस्कस किए थे, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, सी से बियॉन्ड, मतलब 30 से दूर बनेगी। आप देखो बनी भी कहाँ है, -60 पे। माइनस शो कर रहा है कि इमेज फिर से कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ पर 30 है तो इमेज कहाँ बन रही है इसकी, यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या बनेगी इसकी इमेज। देखो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन था u f और आपको कैलकुलेट करना था v। या तो आप इस पार्ट को ना समझो और डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करके आ जाओ एग्जाम में, वो भी बिल्कुल ठीक मेथड है। पर आप समझ भी सकते हो कि u कितना था 20, मतलब ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा है मिरर से 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 15, मतलब 20 से पहले है उसकी फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ से दूर रखा हुआ है उसे। अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 30। अब उसने इमेज फॉर्म की है 60 पे, मतलब 30 से भी दूर, बहुत दूर इमेज फॉर्म हुई है, कितने डिस्टेंस पे 60 डिस्टेंस पे। नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ इमेज। हम यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इक्वल्स टू -v अपॉन u इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। आपको कहीं पर भी साइन कन्वेंशंस को इग्नोर नहीं करना। तो नेगेटिव लगाया, v कितना है हमारा -60, u कितना है -20, h डैश क्या है हमें फाइंड आउट करना है और h क्या है 5 सेंटीमीटर। माइनस माइनस हो गया +60 अपॉन -20 इक्वल्स टू h डैश अपॉन 5। तो h डैश की वैल्यू आ गई 5 × 3 -15 सेंटीमीटर। h डैश की वैल्यू क्या आई है -15 सेंटीमीटर। तो आपको h डैश कैलकुलेट करना था और वो कितना आ गया 15। या तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कराओ या आप इसे समझो कि h डैश का माइनस होना क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर। h डैश जब पॉजिटिव था मतलब ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जब h डैश नेगेटिव है इसका मतलब हाइट नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज ऊपर नहीं बन रही है। इमेज कैसे बन रही होगी इनवर्टेड। h डैश का नेगेटिव होना क्या बताता है कि इमेज कैसी बनी है इनवर्टेड। इस क्वेश्चन में दे कैन ऑल्सो आस्क यू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसी होगी इनवर्टेड as well as real।
सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा. मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, h है, उसकी कितनी हाइट बोली है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर. अब मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे हमने रखा है इस ऑब्जेक्ट को. कितने डिस्टेंस पे रखा है 20 सेंटीमीटर, और हमने हमेशा रखते हैं ऑब्जेक्ट को किस साइड है, लेफ्ट साइड. इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है u इज ऑलवेज नेगेटिव. u इज ऑलवेज नेगेटिव. u नेगेटिव है तो u की वैल्यू यहां पर भी कितनी आई, -20 सेंटीमीटर. इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. जो ये कन्वेक्स मिरर है इसकी रेडियस कितनी होगी 30 सेंटीमीटर. अब आप देखो इसका सर्कल ड्रॉ करो. ये ड्रॉ हो रहा है राइट साइड. राइट साइड पे डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव. तो रेडियस के आगे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव. रेडियस इक्वल टू 2f. तो 2f की वैल्यू आ गई 30, f की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. हमें इमेज की क्या निकालनी है, पोजीशन. इमेज की पोजीशन मतलब इमेज का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है v. वी हैव टू कैलकुलेट इट्स नेचर. नेचर का मतलब होता है कैलकुलेट करना, रियल होगी या वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी. और हमें कैलकुलेट करना है साइज. साइज ऑफ इमेज का मतलब होता है हमें कैलकुलेट करना है h dash. So first of all we'll use mirror formula. 1 by v will be equal to 1 by f minus 1 by u equal to 1 by f is 1 upon 15 minus u is minus 20. 1 by v becomes 1 by 15 plus 1 by 20. So 1 by v is 7 upon 60. So v is 60 upon 7 सेंटीमीटर. बेसिकली ये हमारा कुछ आया होगा 8.5 सेंटीमीटर. v is equal to 8.5 सेंटीमीटर. तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया. v कितना आया 8.5 सेंटीमीटर. सेकेंड पॉइंट इज फाइंड द इमेज हाइट. इमेज हाइट मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, h dash, और उसे हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. अब v किसके इक्वल है 8.5 के, u इक्वल है -20 इक्वल्स टू h dash. वी हैव टू कैलकुलेट एंड h इज 5 सेंटीमीटर. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. h dash विल बी इक्वल टू 5 इंटू 8.5 अपॉन 20, 42.5 upon 20, which is almost equal to 2.125 सेंटीमीटर. अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन थी 5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट कितनी आई है 2.125. मतलब ऑब्जेक्ट था 5, इमेज बनी है 2. तो आपको क्या लग रहा है कि साइज बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है. अगर 5 सेंटीमीटर की इमेज 2 बन रही है तो ऑब्वियसली छोटा हुआ है. इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड. तो हमने ये तो बता दिया कि साइज क्या होगा. साइज कितना होगा 2.125 सेंटीमीटर. और आपको नेचर बताना है. अगर आप थोड़ा सा सोचो तो कन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर विच ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो इस केस में इमेज बनी है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. और पोजीशन क्या बनी है इमेज की 8.5 सेंटीमीटर. सो लेट्स कंटिन्यू विथ थर्ड क्वेश्चन नाउ. थर्ड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बोली है 3 सेंटीमीटर. मतलब h कितना है 3 सेंटीमीटर. एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऊपर. देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है कंकेव मिरर. कंकेव मिरर में उसने बोला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा कहाँ रखा जाएगा, ऊपर. तो h इज ऑलवेज
पॉजिटिव एंड देन इट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ये है कनकेव मिरर, कितने डिस्टेंस पर रखा है 10 सेंटीमीटर। अब आप देखो इसे रखा भी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड अगर डिस्टेंस होता है तो वो हमेशा कैसे आता है नेगेटिव। आप इसे अपना मैथ्स लेकर चल सकते हो, मैथ्स में जैसे नीचे अगर कोई वैल्यू हो वाई एक्सिस पे तो वो होती है नेगेटिव, ऊपर कोई वैल्यू हो तो होती है पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड डिस्टेंस हो तो वो होता है नेगेटिव और राइट साइड डिस्टेंस हो तो वो कैसा होता है पॉजिटिव। सेम हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, अगर हाइट है तो वाई एक्सिस, ऊपर है तो हाइट कैसी होगी पॉजिटिव, डिस्टेंस है तो एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड है तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कैसा होगा नेगेटिव। तो u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अगर आप एक भी क्वेश्चन में एक भी साइन कन्वेंशन की मिस्टेक करते हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं आएगा और आप पूरा 4-5 मार्क का क्वेश्चन गलत करके आओगे सिर्फ साइन कन्वेंशन की वजह से। तो प्लीज साइन कन्वेंशंस को ध्यान से देखना। नेक्स्ट इज इट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ये है कनकेव मिरर और कितने डिस्टेंस पे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 20। अब आप सोचो फोकल लेंथ, इसका जो सर्कल बनेगा वो इधर बनेगा लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस कैसा होता है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी माइनस। फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है v, नेचर का मतलब वर्चुअल इरेक्ट या फिर रियल इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज मतलब कैलकुलेट करना है h dash। 1/v will be equals to 1/f minus 1/u। 1/f is -1/20 minus 1/-10 minus 1/20 plus 1/10 LCM 20। 1/v equals to 1/20, so v equals to 20 सेंटीमीटर। v किसके इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमें कैलकुलेट करना था इमेज डिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान से सोचो v हमारा नेगेटिव पॉजिटिव आया है, v का पॉजिटिव होना हमें शो करता है कि डिस्टेंस किधर है राइट साइड, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही होगी राइट साइड पे। अगर आप सोचो एक ही ऐसा केस था जिसमें इसकी इमेज इधर बनती थी, वो था लास्ट वाला केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये लास्ट केस की बात कर रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा है। अगर आप नहीं सोचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल v कितना आ गया 20, और आप सोचोगे तो आप समझ पाओगे अच्छा ये तो हमने वहां पर किया था। तो आप सब कुछ ऐसे रिवाइज कर सकते हो जो कि इजी होगा और बेटर वे होगा। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट h dash using the same formula, magnification equals to minus v upon u equals to h dash upon h। minus v is 20 and u is minus 10। h dash we have to calculate और h क्वेश्चन में गिवन है 3। h dash की वैल्यू आई है 6 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट का पॉजिटिव होना हमें ये शो करता है कि इमेज कैसी बन रही है इरेक्ट। इमेज कैसी बन रही है इरेक्ट। अगर h dash नेगेटिव आता इसका मतलब इमेज कैसी बनती इनवर्टेड। आप हर जगह से सोचोगे तो आपको याद आएगा कि ये एक ही केस बनता है, क्योंकि कनकेव मिरर एक ही केस में सीधी इमेज बनाता है, दैट वाज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ये मैथ्स की तरह आप बस यही सॉल्व करोगे, पर जब तक आप इसके पीछे की फिजिक्स नहीं लगाते हो तब तक आपको लगेगा कि ये मैथ्स का इक्वेशन है और जो कि ज्यादा यूज का भी नहीं है। आपको सोचना है अच्छा फिजिक्स में भी तो हमने ये किया था, ये लास्ट वाले केस की बात कर रहा है और उसके आपको 2 हिंट्स मिले। एक हिंट मिला कि v कैसा आया पॉजिटिव, v सिर्फ एक ही केस में पॉजिटिव आता है, उसमें एक ही केस में राइट साइड पे इमेज बनती है। h dash कैसा आया पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव आने का मतलब है ऊपर बन रही है, मतलब इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज का भी एक ही केस होता था लास्ट वाला। अब इरेक्ट के साथ इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल। और आप सोचो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 3, अब उसकी इमेज बन रही है 6, मतलब इमेज कैसी बन रही है एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड।
या तो आप केसेस को खुद से रिकॉल करो, इसके लिए आपके पास एक और हिंट था। उसने बोला ऑब्जेक्ट को रखा है 10 सेंटीमीटर दूर और फोकल लेंथ कितनी है 20, ये है 10, 20 इससे ज्यादा होगी और ये क्या है फोकल लेंथ, और वो कितनी बोली है उसने क्वेश्चन में 20। अगर फोकल लेंथ 20 है इसका मतलब आपने अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखा था। ये थर्ड हिंट है आपके क्वेश्चन में कि वो कौन से केस की बात कर रहा है, लास्ट केस की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। अब इस क्वेश्चन में तो आपको केसेस याद आ जाते हैं, अगर आपको 1% केस ना याद आए तो आपको नेचर कैसे पता चलेगा इमेज का। इसमें तो मैंने आपको केस पूरा सोचने पे मजबूर किया कि ये केस कौन सा है, वर्चुअल इरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होता है बिटवीन पी एंड एफ। अगर आप ये ना सोच पाते तो डायरेक्टली आप इमेज का आंसर कैसे करते, नेचर ऑफ इमेज, वो तो आपको आंसर करके आना है एग्जाम में। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट किया करो मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन होती है -v/u। -v कितना है 20 और u कितना है -10। तो आप देखो आंसर आया है 2 + 2। और आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर साइन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन का इंडिकेट करता है कि इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो दैट इंडिकेट्स की इमेज इज मैग्निफाइड। नंबर 1 से बड़ा मतलब इमेज कैसी होगी, मैग्निफाइड। आगे साइन पॉजिटिव मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके ऐसे सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सो इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस सम सीबीएसई क्वेश्चंस। काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए 2017, 2011, 2016 that can be asked again in your CBSE exam. So you should revise them thoroughly. I hope you liked today's class, and if you did, please subscribe the channel. You can also share this video with your friends as well. Thanks for watching. I hope you all have a nice day.